प्यारे स्टूडेंट, असेंबली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ ऐसे विचारों के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं कि प्राचीनतम और अब से नवीनतम की ओर जैसे ही हमने आगे बढ़ा, उस पे क्या क्या चीज़ें बदलाव हुआ, क्या चीज़ें आई, कैसे हुआ, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस हिसाब से बढ़ेंगे आगे कि एक स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें कैसे आती है, लोगों ने हर क्षेत्र में कैसे ही विभाजन करके अलग अलग क्षेत्रों में अपने परचम को लहराया, हर जगह झंडा गाड़ा और धरती से लेके चांद तक गए, चांद से मंगल तक। ये सारी जो यात्राएं रही मानव दुनिया में, वो कैसी रही, कितनी अद्भुत है। अगर इसको कल्पना के बारे में सोचें तो सोचकर उस जगह पे भी रखना चाहिए हमें। अगर सोचो हम इतना आगे आ चुके हैं नए समय में, अगर आज के समय में जैसे जी रहे हैं, अगर खुद को हम करोड़ों साल पीछे लेके जाएं, अगर वहाँ लेके जाएं, अगर इस धरती पे कोई न होता, सिर्फ एक इंसान, या तो आप होते या तो मैं, तो आप इस दुनिया के बारे में क्या सोच पाते, उसके बारे में थोड़ा विचार करिए। एक छोटी सी कॉपी लीजिए और उस पर अपने विचार लिखिए कि हाँ, अगर मैं शुरुआत में होता तो पहले सब चीज़ों के बारे में क्या सोच पाता, कैसे सोचता और किस हिसाब से सोच पाता। सबसे पहले मैं, और उस समय भोर हो रही होती तब मैं क्या सोचता स्टार्टिंग से। ये सारी चीज़ों को सिर्फ एक पेज में अपने विचार को लिखना, और मेरा खुद का जो विचार है वो कैसे है। अगर हम देखते कि जैसे ही प्रातःकाल का समय होता और सूर्य उदय होने वाला हो, चांद ढलने वाला हो, तो इन सारी चीज़ों को देख करके अगर देख के चलते तो मान लो जैसे ही सुबह होती तो हम सोचते कि यार ये कौन है भाई, इधर से निकल रहा है इस डायरेक्शन से, ये कौन आदमी है। सूरज के बारे में बात कर पाते, सूरज के बारे में ये सोच पाते कि ये कौन है, लाल सा फुटबॉल है, क्या है। फुटबॉल का नाम भी वैसे ना पता रहता उस समय तो, लेकिन जब फुटबॉल का समय, उस समय फुटबॉल के बारे में भी ना पता होता, तो हम जैसे ही उसको देखते तो सोचते ये कौन आया है, कुछ है या इसका डेली का काम है। फिर ये जाते जाते इसको देखते कि यार पहले रेड था, फिर धीरे धीरे आते आते पीलापन आया, इसमें फिर सफ़ेद हो गया। इन सारी बातों को ध्यान में रखते तो फिर सोच पाते कि यार ये कैसा रंग बदल रहा है, या सोचते हैं कि ये कैसे बदल जाता है, इसकी कुछ वजह होगी, क्या है। ये सारे के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में सोच पाते। फिर उसके बाद जैसे ही और आगे जाता, जैसे ही ये इसका समय आता ढलने का और ढलते लगता, ढलना शुरू होता, ढलने लगता, तब देखते कि यार ये अब कहाँ जाएगा भाई, आया तो इधर से है, जाएगा इधर कहाँ, इसका घर किधर है, लगता है इधर घर था, इधर गया, तो ये अभी तक था कहाँ, कहाँ बैठा था। लग रहा था कि रात में कहीं रास्ते में चल रहा था और सो के गया अब अपने घर। तो जैसे ही जाता फिर देखते, फिर अगले दिन होता, फिर सुबह वैसे भी निकलता, ओ तब फिर सोच पाते अरे ये घर नहीं, लगता है कि नीचे से सुरंग बनाया है, फिर घर इसका इधर ही है, सुरंग बनाया है नीचे से फिर निकला। फिर ये सारी चीज़ें कल्पनाओं में आ पाती। फिर और जब रात होती तो अब देखते कि यार ये चाँद क्या है, चाँद के बारे में वैसे भी ना पता होता, फिर उसके बारे में भी सोचती ये क्या है, कोई फूल है, क्या है, कैसे है, इन सब के बारे में सोच पाते। सबकी अपनी अपनी कल्पना हो सकती है, और उस कॉपी जो बोले कि उसमें लिख लेना, तो उस पॉइंट में अपने विचार क्या क्या होते, चाँद को आप फूल बोलते, क्या बोलते, वो चीज़, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही हम देखते कि ये फूल है या कुछ लगता है
कि कोई थाली रखी गई है, वैसे थाली के बारे में भी न पता रहता, ठीक है। लेकिन मान लो सपोज दैट कुछ चीज़ों के बारे में हमें ज्ञात हो गया हो, तो थाली है, इसी के उजाले से, सूर्य के मतलब उजाले से वो चमक रही है, शायद ऐसा हो, या फूल हो, ये सारे अपने अपने विचार से उसको बता सकते हैं। फिर जब देखते कि यार लगता है इसका सबका मालिक है, कुछ ताका हुआ है सबको, छोटे छोटे जो तारे हैं जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनके बारे में सोच पाते, लगता है ये भी कुछ हैं, कोई है ये हमारे ही जैसे कोई इंसान होगा, लगता है कुछ पीठ में कुछ बांधा हुआ है और इन सब की रखवाली कर रहा है, मतलब तारों की रखवाली कर रहा है, शायद इनका मुखिया है ये। कुछ ऐसी सारी बहुत सारी कल्पनाओं के बारे में सोच पाते। पहले दिन अगर इस पृथ्वी पे हम होते, फिर जो अब विषय की ओर आए तो कोई मैथमेटिक्स की ओर गया, फिजिक्स की ओर गया, बहुत सारी चीज़ों की ओर गया, बहुत सारी चीज़ों की ओर जैसे जैसे गया, तो हम होते तो हम भी सोच पाते मैथ के बारे में, कुछ भी क्या कैसे, मतलब हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती उन सारी चीज़ों के बारे में सोच पाते। और खैर ये सारी बातें तो थी कि हाँ जब ज़रूरत होती, हाँ ये तो कह सकते हैं किसी विषय की उत्पत्ति ज़रूरत की वजह से हुई। फिजिक्स हमारी ज़रूरत को पूरी करने के लिए, मैथमेटिक्स हमारी ज़रूरत को पूरी करने के लिए आई हमारे व्यवहार में, इस वजह से हम पढ़ते हैं। लेकिन आज व्यवहार में कुछ दिख भी नहीं रहा है किसी में, तो हम सोचते हैं कि उस क्लियरिटी को, उस स्पष्टता को एकदम सबके सामने रखी जाए और उसकी वैरिता हर जगह हो, हर क्षेत्र में हो। अब तो देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स की दुनिया है, फिर भी मैथमेटिक्स से लोग दूर जा रहे हैं। गणित के दुनिया में गणित से दूर जाना, और आज के समय स्थिति हम नहीं देख पाते हैं कि आज के टीचरों पे भी सरकार का लाठीचार्ज होना, ये सारी विडम्बना है। ऐसे ही वैश्विक गुरु भारत नहीं रहा, इस स्थिति में नहीं हो सकता। स्थितियों को फिर पुराने स्थितियों में, कहीं कहीं पुराने स्थितियों में जो हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री से हमें यही सीखने को मिला अभी तक कि जो समाज को रोकने में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न हुई थी पहले के समय में, तो वो समस्याएं दोबारा ना हो। अब तो उसी का जस्ट अपोजिट दिख रहा है, एकदम विपरीत, कि मतलब जो समाज को आगे ले जाने वाली प्रक्रिया है उसको ही विपरीत मान करके, अपोजिट मान करके उस पे काम किया जा रहा है। सोचिए जिस देश के शिक्षकों पर लाठी चार्ज होना शुरू हो जाए और टीचर खुद, शिक्षक खुद अपने हक की लड़ाई करने के लिए उतर जाएं और उनको बिना कानून के, बिना कुछ दस्तावेज के, बिना अदालत के आदेश के उन पे दंड लागू कर देना, हमें तो नहीं लगता कि देश वैश्विक गुरु की ओर फिर से प्रस्थान कर रहा है। तो हमारे जो वैश्विक गुरु की धारणा रही भारत देश की, ऐसा क्या स्थिति आई कि ये धारणाएं सब बदल गई, और ये क्यों इसमें इतना परिवर्तन आया कि हम वैश्विक गुरु से अवनति की ओर कैसे चले गए, और हमारे दिए हुए नियमों सिद्धांतों की कहीं कीमत नज़र नहीं आई, बल्कि वो किसी और के नाम हो गई। ऐसे क्या कमियां रही, उन कमियों को सुधारना है, ना कि देश के शिक्षकों पर लाठीचार्ज करवाना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी टीचर हैं, मैं उनका, जितने भी शिक्षक हैं, मैं उनका तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और ये मेरा विनम्र निवेदन भी है कि आप
शिक्षा प्रचार प्रसार में लगे हैं तो उसको कभी भी बाधा आने से आप छोड़िएगा कभी मत। क्योंकि अगर आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक का किरदार निभाना भूल गए तो फिर प्रजा का काम ही है, राजा का काम ही है। जब शिक्षक ही अपने किरदार, अपने कर्तव्य से दूर भाग जाएगा तब जायज़ सी बात है हर क्षेत्र के लोग बिखर जाएंगे। एक टीचर की, एक शिक्षक की कीमत बहुत बड़ी है। भगवान का दर्जा ऐसे नहीं दिया गया। और भगवान, कोई पूछने वाला होगा कि भगवान होता क्या है। अब भगवान होने की बात की जाए कि हाँ भगवान होता है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता होगा कि हाँ सर बताइए कि भगवान होता है या नहीं होता। देखो, इसके लिए इतने बड़े विद्वान हम नहीं हैं अभी तक कि भगवान के बारे में बता पाएँ कि भगवान होता है या नहीं होता है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हाँ हम मानते हैं या हम नहीं मानते हैं। बस एक धारणा में बंध के हमको नहीं बहना है। एक धारा में हमें बंध के नहीं बहना है। एक विचार के एकदम स्तरीय, एकदम आधार रूप से सत्य मान करके नहीं चलना है और ना ही गलत मान करके चलना है। हमारा सिद्धांत, हमारा विचार जो है उस हिसाब से काम करना है। अभी सब कुछ पता हो जाना भी बहुत कुछ नहीं होता। पता हो जाने के बाद उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। कहा जाए कि चोर को भी पता है कि चोरी नहीं करना है, चोरी अच्छी चीज़ नहीं है, फिर भी वो चोरी करेगा। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कि सब कुछ पता होना ही बहुत कुछ नहीं है। पता होने के बाद उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए सारे सिद्धांतों को अपना कर एक पक्ष में कभी नहीं बहना। अच्छा, चोर इसी वजह से एक पक्ष में नहीं बह रहा है। बहुत लोग ये भी बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कर्तव्य यही है, एक स्वतंत्र और विचारवान और स्वतंत्रता का सबसे समर्थक वो यही चाहेगा किसी की अहित को न होने दे किसी के साथ, और किसी के साथ कोई अहित करता है तो उसको कुछ बता पाए और हित करने की प्रवृत्ति अपने मन में रखे और ये प्रक्रिया में भी लाए और उस पर काम भी करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं यही नए विचार और नए सिद्धांतिक विचारों के साथ। धन्यवाद।